गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास है शुरू हो चुकी है, तो सभी बच्चे ऑनलाइन जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है उस पर क्लिक करके सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा चंदन, गुड मॉर्निंग। सर कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। सर गाँव? हाँ गांव में। अच्छा सर। सभी सर, बच्चे आपका बेटा सर व्हाट्सएप सेटअप ग्रुप में जो लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करके सभी बच्चे ऐड हो जाएं। चंदन संस्कृत की क्लास हो ली? यस सर हो गई। अच्छा, अभी बेटा कल से विंटर वेकेशन शुरू है 1 तारीख से 15 तक। तो आज यदि कोई सर्कुलर आता है कि छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग अगर रहेगी तो शेड्यूल एज इट इज रहेगा, और अगर सर्कुलर नहीं आता है विंटर वेकेशन के दौरान फिर आपने अपनी तैयारी करनी है, रिवाइज कर लेने हैं चैप्टर को। और बेटा एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, बेसिक हर एक चैप्टर की डिटेल आप भेजेंगे। और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो सभी बच्चे अपने घर पे रहकर जैसे पिछले साल की तरह अपने घर रह के ऑनलाइन टीचिंग की थी, तो आप अपने घर में रह के सुरक्षित और बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें और किसी चीज को न छुएं, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, मार्केट में बिल्कुल ना जाएं तो डिस्टेंस बनाए रखें, 2 मीटर की दूरी हम सब के लिए जरूरी। तो बेटा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेजा गया सभी बच्चे उसमें क्लिक करके और जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चंदन एक बार सर मैसेज यस सर सर भेज रहा हूँ। हाँ एक बार वीडियो ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। आज कंप्यूटर पे नहीं ली? अब हो गया सर वो। अच्छा ठीक है, फोन से ही ठीक है। सर उसकी सर उसका वो खराब हो गया सर चार्जर। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है बेटा। अभी हम एपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो मैं लिए चलता हूं आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये रितेश आ चुका है। रितेश जायसवाल अपनी वीडियो को ऑन करो। रितेश, गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो को अपनी वीडियो को ऑन कर लो, कैमरा खोल लो बेटा एक बार।
तो चलिए बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। रितेश भाई तेरी आवाज नहीं आ रही, काट के दोबारा कर ज्वाइन, दोबारा जो ज्वाइन कर, तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्रैक हो रही तेरी वॉइस। हाँ, इसकी जायसवाल की आवाज नहीं आ रही साहब। देखो चंदन, साफ दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। अभी अनुराग और ये देव अरोड़ा आ गया। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इन विच पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कि बताइए कि जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं क्या वो अर्थमेटिकल के अंदर बनते हैं या नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for first kilometer and the 8 rupees for the additional kilometer। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रॉम द डाटा वी सी द फर्स्ट टर्म, पहले किलोमीटर पे 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर पे 8 रुपए और ऐड हो गए 23, फिर तीसरे किलोमीटर पे 8 रुपए फिर ऐड हो गए 31 और चौथे किलोमीटर पे फिर 8 रुपए ऐड हो गए 39। तो अपने पास सीरीज बन गई 15, 23, 31, 39, जिसमें अंतर बिल्कुल समान है, इसलिए ये एपी के अंदर होगी। क्योंकि इसका बेटा अंतर जो कॉमन डिफरेंस है डी, यस सर, इक्वल है, सर वो 8 है, 8 है। चला रही है तो ये इनको क्या है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस अपना हो गया 8। तो दिस इज इन एपी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जो सिलेंडर है हमारे पास उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर। यस। अब इसमें अगर 1 में से 1/4 निकाल देंगे 3/4, तो हर बार वो इक्वल डिस्टेंस नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि हर बार 1/4 नहीं घट सकता। दिस यानी सेकंड क्वेश्चन एपी के अंदर नहीं होगा, दिस इज नॉट एपी। अब दूसरा क्वेश्चन है, मीटर एक कुआं खोदना है। फर्स्ट अगर 1 मीटर कुआं खोदना है तो 150 रुपए, 2 मीटर की खुदाई है तो 200 रुपए, 3 मीटर तक 250 रुपए, 4 मीटर तक 300 रुपए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बढ़ सर। रही है, यानी 50 का अंतर है, तो ये भी एपी में होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
कि एक मान लीजिए 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवाए, 8% की दर से ब्याज बताइए कि क्या हर साल ब्याज सेम लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता बेटा, No, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट बदलता sir. रहता है। मान लीजिए 10,000 रुपए में 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए हुआ, अगले साल 1600, फिर 2400, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी जो सर वो सर रेट सेम ऑफ है हर इंटरेस्ट सर साल बढ़ता जो जाता है। ब्याज की राशि है वो बढ़ती जाएगी, सेम नहीं रहेगी। अंतर सेम नहीं रहेगा तो वो एपी के अंदर नहीं होगा। Therefore, this is not AP. दूसरा क्वेश्चन में राइट फॉर ऑल द टर्म, 4 टर्म ऑफ AP if the first term A and common difference is given. A अपने पास 10 है, D अपने पास 10 है, तो AP कैसे बनाओगे भाई? 10 सर मैं जोड़ते बताऊं? जाओ तो बन गई 10, 20, 30, 40। पहले 4 टर्म निकालनी है हमने, तो 10, 20, 30, 40, क्योंकि फर्स्ट ए 10 दिया हुआ था और कॉमन डिफरेंस अपना 10 था, तो इस प्रकार हम 10 जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास एपी की सीरीज बन जाएगी 10, 20, 30, 40, अंतर 10 रहेगा। अगर हमारे पास a -2 दिया हुआ है और d दिया हुआ है 0, तो अगले दो पद बताओ क्या रहेंगे? -2, अगर 0 अंतर है तो कोई फर्क नहीं होगा, -2 चलेगा, -2 में यस सर। 0 ऐड करते सर जाएंगे -2 ही रहेगा। कोई फर्क नहीं होगा, यानी -2, -2, -2, ये सेम यस सर, यस आ सर। जाएगी। तो इस तरह से ये 5-4 क्वेश्चन है बेटा, ये 5 क्वेश्चन सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सीरीज दी गई है, हमने पहला पद बताना क्या है और इसका अंतर क्या है। अब डी निकालने के लिए एक तो हमने सर निकालना है वन में से सर 3 माइनस कर देंगे। हाँ, सर और सीडी डी निकल निकालना है जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट लेस कर दो। ये देखो इसका सॉल्यूशन। सर -2 आएगा। सर हाँ, -2 आएगा। -2 आ गया पहला, यानी ए तो हो गया हमारा 3, और अगर डी की बात करें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के ये अपना डी होता है, तो -2 आ गया। बिल्कुल ठीक बताया चंदन ने। नेक्स्ट में a = -5 होगा, और अगर डी की बात करें, ये दूसरे में से फर्स्ट घटा देंगे तो माइनस प्लस, यानी कि अपने पास डी इसका 4 आ गया। अगर फ्रैक्शन रेशो की बात करें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, एलसीएम ले लेंगे सर इनका। तो नहीं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। पहला तो ए तो हो गया 1/3, और डी हम सेकंड में से फर्स्ट निकाल लेंगे, तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा चंदन। एलसीएम ले लिया हमने 3, और 5 में से 1 गया 4, तो हमारा D = 4/3 हुआ। अगर बात करें पॉइंट वाले क्वेश्चनों की, तो वो भी मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ ध्यान देना है कि डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 में से 0.6 गया, ये बच गया 1.1, तो डी हमारा 1.1 और ए फर्स्ट टर्म 0.6, ये तो दिया ही है, ए तो हमें पता ही है 0.6 है, और डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में बेटा इस तरह के क्वेश्चन है
अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं एक बार। अनुराग, चंदन और ये कौशल, रितेश, सर ईशांत, कौशल, रितेश, हाँ, देव, देव, शिवम, तो सर ये शिवम। छह बच्चे जुड़े हैं बेटा अभी तक हमारे सर आवाज पास। क्लियर नहीं आ रही। एक बार अपनी वीडियो को ऑन कर लो बेटा, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा अभी। रितेश ने वीडियो ऑन कर ली है, चंदन, ईशांत एक बार बेटा अपनी ऑन कर लो, मैं ताकि स्क्रीनशॉट ले लूं। तो सभी बच्चे, ईशांत, हाँ चला दो, चला दो। ईशांत, तो हमारे पास बेटा अब फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी आर दे आर एन एपी, क्या ये एपी में है? यदि है तो अगले तीन पद बताने हैं कि अगले तीन नंबर पे क्या आएगा। फाइंड द थ्री मोर टर्म। चलिए देखते हैं ये। अब हमारे पास क्या ये एपी है? सोचो। 2, 4, 8, 16। सेकंड में से फर्स्ट गया 2, फिर 8 2 में से बचा 4 सर। नो सर, एपी और नहीं है फिर 8, यानी कि जो डी इक्वल नहीं है, डी हमारा सर, इक्वल एपी नहीं नहीं है, है मतलब तो ये एपी में नहीं होगा। नहीं है। और अगर 2, 5/2, 3, 7/2 अगर ये एपी है तो क्या एपी में होगा? पहला पद हमारा 2 है, दूसरा 5/2 है, तीसरा 3 है। मान लीजिए 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5 तो है, क्योंकि आधा आधा का फर्क है, 0.5 का फर्क है। ये लो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं आंसर इनके। ये बेटा देख रहे हो आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि a इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 2, a3 माइनस a2 4, और कॉमन डिफरेंस कभी भी अंतर नहीं है, 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नॉट एन एपी। सर कौन सा है, दोबारा दिखाना सर एक बार क्वेश्चन। कौन सा? यस सर, यस सर। सर ठीक है सर, समझ गया। हाँ फर्स्ट एपी नहीं है बेटा, 2, 4, 8, 16 ये सीरीज एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में देखो, पहला है 2, फिर 5/2 का मतलब 2.5, 3, 3.5, तो आधा आधा का अंतर है। a2 में से a1 घटाएंगे तो 1/2, a3 में से a2 घटाएंगे फिर भी 1/2, a4 में से a3 गया फिर भी 1/2, तो ये 1/2 1/2 सेम अंतर आ रहा है, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1/2। तो यस दिस इज एन एपी। अगर एपी में है तो 3.5 के बाद क्या आएगा? मैसेज कर दो ना उनको। 4.5 आएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 4.5, 4.5 के बाद 5, तो अगले तीन पद भी 1/2 ऐड करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, क्या बता एपी में है? सर है एपी में, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट घटाया 2 आ गया, थर्ड में से
सेकंड घटाया फिर भी -2, तो डिफरेंस इज -2. Difference is the same every time is 2. Therefore, this is an AP. अगर AP में है तो नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी? -2 जोड़ देंगे. नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 9.2, फ्राइडे, फिर 2 जोड़ दिया 11.2, फिर 2 जोड़ दिया 13.2. करवाते कुछ नहीं है सर, ऐसी अब देखो ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे पांचवा क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे. पहला है 3, फिर 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2. क्या ये इक्वल है? नो सर. यस यस. फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे √2 बच गया. थर्ड में से सेकंड घटाया √2 सर बच 3 गया. रूट को और फोर्थ √2, तो √2 आ रहा ना बेटा सेम. हाँ तो सर हो गया ना. D is √2 in every time. यस सर. Therefore this is in AP. अगर AP में है तो अगले 3 पद निकालने के लिए √2 को जोड़ते चलेंगे. पहले आ गया 3 + 4 √2, फिर 3 तो सेम चलेगा, 4 की जगह 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2, 8 √2. कितने निकाल लो? 3 निकालने हैं तो √2 जोड़ते जाओ. अब ये देखो 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 टाइम 2. तो क्या ये लग रहा है AP में है? नो सर. ये AP में नहीं है क्योंकि हमारे पास 0.2 अलग है और ये 0.02, 0.02. दिस इज नॉट AP. अगर AP में नहीं है तो अगले जो 3 टर्म है हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब AP में ही नहीं है तो अगले 3 पद नहीं निकलेंगे. जो AP में आएगा वही हमने निकालना है. नेक्स्ट है 0, -4, -8, -12. 4 में से 0 गई 4. सर AP है, सर AP है, सर AP है. 4, 12 में से 8 गए 4, तो 4 4 आ रहा है, यानी -4. सर AP है. The difference is the same every time is -4. D is -4. तो अगले जो, अब इसके बाद बताओ बेटा 12 के बाद यहाँ क्या आएगा? सर -12 प्लस -4 कर देंगे सर, वो उसका आगे का नंबर आ जाएगा. -16, -20, यस सर, यस सर. -24. सर वही कह रहा हूँ सर, मतलब सर जो सर डिजिट है सर उसमें सर -4 ऐड कर दो सर, आ जाएगा आंसर. हाँ -4 ऐड करते जाएंगे. ठीक है. ये आ गया देखो 16, 20 और 24. अब ये देखो Yes, sir. आठवां क्वेश्चन है हमारे पास. आठवां पार्ट है. AP दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. हर हालात AP में है. आंसर कॉमन डिफरेंस 0 आ गया. सर सेम आ रहा है. सेम आ रहा है, तो आगे अगले 3 पद क्या आएंगे? वो भी सेम आएंगे. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर सेम. भाई अगर हमें पूछा जाए इसके आगे क्या आएगा? -1/2. उसके आगे क्या आएगा? वो भी -1/2. ये माइनस लगा दो तो ये सेम आएंगे. The difference is the same every time. D is 0 given term in AP.
Therefore, next three terms are -1/2, -1/2, these. ये बताओ चंदन, ये वाली सीरीज के बारे में डिस्कस करो, क्या ये पी है? यस और नो? 1, 3, 9, 27। क्या ये एपी है? बताओ मैं। सर नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि हमारे पास अंतर सेम नहीं है बेटा, ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। और 10वां क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A, तो ये एपी है क्योंकि ए इनका ए अंतर है, इसका भी ए, इसका भी ए, तो इसमें एपी है भाई। A, 2A, 3A, 4A, अगले 3 टर्म्स कितने आएंगे? क्या आएगा? देव, देव बताएगा। अनुराग, अगले नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगे इसकी? ए के बाद 2A आ गया, फिर 3A आ गया, फिर 4A आ सर गया, 5 फिर ए क्या 6 आना ए चाहिए? 7 है फिर क्या आना चाहिए 5A 4A के बाद? सर 5 ए 6 ए 7 है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुराग ने बताया है 5A, 6A, 7A, 8A, ऐसे कितने निकाल लो, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की। इसमें मेन सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लो बेटा एक बार, फिर लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लूंगा क्लास खत्म करने से पहले। सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लेंगे अच्छे से। लास्ट का जो स्क्रीनशॉट है फिर स्कूल के ग्रुप पे शेयर करना पड़ता है मुझे कि ये बच्चे ऑनलाइन क्लास में आए थे और ये इनके फोटोज हैं। शिवम, चंदन, सभी बच्चे अपनी वीडियो को एक बार सेट कर लो अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेके फिर 2 मिनट 1 मिनट रहते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। शिवम, तो बेटा 8-9 बच्चे ही प्रेजेंट रहे हैं आज, तो 8-9 बच्चे की ही अटेंडेंस लगेगी। बाकी जो दूसरे बच्चे रह गए हैं तो वो उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी आज की। देखो देव हर टाइम क्लास में आ जाता है। तो आज बेटा हमने ऑनलाइन मैथ्स क्लास में डिस्कस किया एपी के बारे में, एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। तो बेटा आप अपनी कंप्लीट कर लेना इसको कॉपी पे, और कल से आज रात को सर्कुलर आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, भेज दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लास कल से विंटर वेकेशन के दौरान होगी या नहीं होगी। यदि होगी तो मैसेज आ जाएगा, नहीं होगी तब भी आ जाएगा, और नहीं होगी तो फिर अपना रिवीजन के तौर पे आप अपना सेल्फ स्टडी जारी रखें। एग्जाम्पल्स, बेसिक क्वेश्चंस, भाई फार्मूले, और हर एक सब्जेक्ट की टाइम टेबल बना के आप अपनी सेल्फ स्टडी विंटर वेकेशन के दौरान करते रहें। तो ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th A, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4, सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक थैंक यू सर। ओके बेटा।